Students, in this class we will discuss about the application of derivative के important portion को कवर करेंगे और वो है हमारा approximation. तो how will you find the approximate value of any function using derivative? तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं approximate value. तो हमारे पास let this is y axis and this is x axis and this is any curve y equals to fx. मान लिया ये कोई भी कर्व है y equals to fx. अब क्या करते हैं, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं p एंड अदर पॉइंट इज q. इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड. ये लाइन कॉर्ड है इस कर्व के लिए. एंड हियर दिस पॉइंट इज लेट x एंड दिस पॉइंट इज आफ्टर डेल x डिस्टेंस. डेल x डिस्टेंस के बाद ये पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल x. And this is fx. Corresponding y coordinate will be here. This is fx, and here corresponding y coordinate fx plus del x. Now this is triangle. ये आपके पास triangle बन गया. This is PQ and let this point is R. PR is PR. This distance is del x. If del x tends to 0, if del x tends to 0, अगर del x को हम बहुत कम कर देते हैं, then chord becomes tangent. ये जो chord है आपके पास, ये देखिए फाइनली ये क्या हो जाएगा, tangent हो जाएगा. जब दोनों के बीच क्या होगा, del x tends to 0 होगा तो chord ही tangent बन जाएगा. आप बोल सकते हैं कि longest chord is diameter and shortest chord is tangent. Here del x tends to 0, तो आपके पास यहाँ पर देखने से पता चलेगा कि अब हम यहाँ पर जब ये tangent बन गया तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि dy dx. This is called instantaneous slope, and this is instantaneous slope, and del y del x, this is average value, ये आपके पास एवरेज वैल्यू है. तो अब हम यहाँ पर देखने से पता चल रहा है आपको कि हम यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू tan थीटा. तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan थीटा को ही हम लोग बोलते हैं dy dx, एंड दिस इज dy dx. इसी को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज QR डिवाइडेड बाय PR. दिस इज PR एंड QR इज व्हाट, QR हो गया, देखिए यहां से ये डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो इसको कितना लिखेंगे, fx प्लस डेल x माइनस fx. This distance is vertical distance is del fx and this is fx plus del x. तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, you will get QR. Now and this gap PR तो आपके पास है ही, this is del x, तो इसको हम लिख सकते हैं this is equal to del x. Now अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट del x tends to 0, ये dy dx है, so put here limit del x tends to 0, that means it becomes fx plus del x minus fx divided by del x. This is very important formula और इसी को हम लोग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं. अब इसी को यूज करके हम अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला को डिराइव करते हैं. तो देखिए हम लोग फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे. नाउ यू कैन राइट, यहाँ पे tan थीटा जो हो गया वो f डैश x के इक्वल है. tan थीटा f डैश x के इक्वल है इफ लिमिट del x tends to 0. Now using this formula, here formula is f dash x is equal to limit del x tends to 0 and this is fx plus del x minus fx divided by del x. बार बार लिमिट del x tends to 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है. अब हम क्या करेंगे, दिस इज डेरिवेटिव, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ओमिट करके यहाँ पर रखते हैं. दिस इज fx प्लस डेल एक्स माइनस fx. तो ये देखिए जो डेनोमिनेटर में डेल एक्स है वो मल्टीप्लाई होकर आ गया यहाँ पर. अब हम क्या करते हैं, इसको एक साइड रखते हैं और इसको इधर भेज देते हैं. तो ये आपके पास आ गया fx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू fx. ये पार्ट यहाँ आ गया, तो दिस इज fx प्लस del x f dash x. So this is very useful formula for evaluating approximate value of any function.
अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं और ये वैल्यू उतना एक्यूरेट होगा जितना कि डेल एक्स छोटा होगा। डेल एक्स का वैल्यू जितना छोटा हम रखेंगे, जितना टेंडिंग टू जीरो रखेंगे, उतना हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल मान लिया आपको चाहिए क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 27, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज रूट एक्स, एफ एक्स रूट एक्स है और x को हम वो वैल्यू रखेंगे जिसका कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके अगल बगल वो वैल्यू जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू जान रहे हैं, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 27 के अगल बगल में एक नंबर है 25 जिसका कि पूरी तरह से हमको स्क्वायर रूट पता है, दैट मीन्स लेट x इक्वल्स 25। डेल एक्स वो वैल्यू रखेंगे जिसमें इसको ऐड करें तो एक्चुअल क्वेश्चन आपका बन जाए, दैट मीन्स 25 में अगर 2 ऐड करेंगे यू विल गेट 27, दैट मीन्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू +2। नाउ यूज दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। देखिए फंक्शन हमारा क्या है रूट अंडर और x क्या है 25 और डेल एक्स क्या है 2, दैट मीन्स दिस इज योर एक्चुअल क्वेश्चन रूट अंडर 27। नाउ एफ एक्स पुट कर दीजिए, एफ एक्स क्या है रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स क्या है यहाँ पर 2 इंटू एफ डैश एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट अंडर एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ और इसका डेरिवेटिव हो गया हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट मीन्स 1/2 रूट अंडर एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव, दैट मीन्स यू कैन राइट 1/2 रूट अंडर एक्स, ये कैंसिल, दैट मीन्स रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब x के जगह क्या रखेंगे 25, दैट मीन्स रूट अंडर 25 प्लस 1/√25 इज द वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 प्लस 1/5। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पे आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 27 आ गया। योर वैल्यू approximate value of root under 27 is square root of 25 plus 1 by square root of 25, 1 by square root of 25, that means this is 5 plus 1 by 5, taking LCM this is 25 plus 1, that means this is equal to 26 by 5। after solving you will get, ये आपके पास आ जाएगा exact, this is 5.2, this is the approximate value of root under 27। now let us see one more question in approximation. Let your question is sin 31, you have to find the approximate value of sin 31 and your formula is f x plus del x is equal to del x f dash x plus fx, this is your formula. now using this formula you can write here fx is sin x, fx आपके पास क्या है sin x फंक्शन है और del x हम क्या ले लेते हैं x क्या ले लेते हैं वो वैल्यू जो 31 के अगल बगल है और आइदर राइट साइड और राइट लेफ्ट साइड जिसका कि हम साइन वैल्यू जान रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देखिए 31 के बगल में है जिसका कि हम एग्जैक्ट वैल्यू जान रहे हैं और वो है sin 30 इज हाफ एंड डेल एक्स हम क्या ले लेते हैं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री यहां जब लेंगे हम तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, ये वैल्यू आपके पास आ गया और इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब हम लोग यूज करते हैं, तो दिस इज साइन एफ एक्स की जगह हम साइन लिख दिए एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री अब प्लस दिस इज 1 डिग्री, डेल एक्स हम क्या लिखेंगे डेल एक्स इज पाई बाई 180, एफ डैश एक्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस एफ एक्स इज साइन एक्स। नाउ एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री से, दैट मीन्स दिस इज, और पाई को रिप्लेस करते हैं 22/7 से, दैट मीन्स दिस इज 180
and 2 this is cos 30 plus sin 30 डिग्री. दैट मीन्स अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये आपके पास 11 दिस इज 90. दैट मीन्स दिस इज 11 बाई 630 into cos 30. Cos 30 is root 3 by 2 and plus sin 30. This is half. Now अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा sin 31 का. Here in this question of approximation, use differential to approximate the value of 66 to the power 1 by 3. Let here fx is x to the power 1 by 3 and f dash x, this will be 1 by 3 x to the power 1 by 3 minus 1. That means it will be 1 by 3 x to the power minus 2 by 3. Remove minus sign, you will get 1 by 3 and this is 1 by x to the power 2 by 3. This is the f dash x. Now your question is find the approximate value of 66 and you know the cube root of 64 because 64 is nearby 66. So you can write fx, let x is equals to 64 and del x is equals to plus 2. So you may write f x plus del x is equal to fx plus f dash x into del x or dx you can write, and fx is here x to the power 1 by 3, f dash x is 1 by 3 x to the power 2 by 3 and to del x this is plus 2. Now solve this. x equals to your 64. तो 64 यहाँ पुट करेंगे, you will get 1 by 3 plus 2 into this is 1 by 3 and this is 64 1 this is 2 by 3. That means after solving you will get the value और ये आपके पास value of x is here 64. So you may write 64 1 by 3 that is your 4. This is equal to 4. 64 का क्यूब रूट हो गया आपके पास 4. तो 4 and plus this is 2 into 1 by 3 and cube root 64 1 by 3 this is 4 square. That means this is 3 into 4 square. That means this is equal to 2 by 16 into 3 this is 48. That means cancel out, this is 24. It means this is 4 plus 1 by 24. That means this is 97 by 24 is approximate value of this function. Let us see another question. This is y equals x4 minus 10 and x changes 2 to 1.999. What is approximate change in y? Here y is given and this is x4 minus 10. That means dy dx is equal to 4x cube and this is 0. 4x cube minus 0, that means this is 4x cube. Now here dy dx you can write dy dx is equal to del y del x where del x tends to 0. Limit del x tends to 0. Now this is dy and dy is equals to dy dx and this is the derivative of this one. This is 4x cube and this is dx. 4x cube, the value of 4x cube is here 32. Put here 32 and dx is equal to here. Dx is this one and put this value and after multiplying you will get minus 0.32 is the approximate change in y.